जी न्यूज़ बोर्ड के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कोतवाली थानों में कोरोना के योद्धा हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। और आइए दिखाते हैं आपको लाइव। हाँ क्या प्रोग्राम रखा गया अभी थोड़ा एक बार बोलो क्या प्रोग्राम है, लाइव चलेगा। ये आगे की लाइन संघ के द्वारा सेवा सप्ताह के तहत पीछे की लाइन सावधान। कोरोना काल में जिन भी कर्मचारियों ने बिना डर के झिझक के जो कार्य किया उसके लिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। किसकी तरफ से किया जा रहा था? किसकी तरफ से किया जा रहा है प्रोग्राम? ये संघ के द्वारा किया जाता है। संघ का द्वारा सेवा सप्ताह चल रहा है। नगर पालिका के कर्मचारियों को भी किया, अस्पताल में डॉक्टर्स नर्सों का भी किया है। उसी के तहत आज हमारे थाने के पुलिसकर्मियों का भी स्वागत किया जा रहा है। इससे उनकी हौसला, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया कोरोना काल में बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी लापरवाही के, तो वो इसके योग्य हैं। तो पुलिस की वैसे तो कोई बढ़ाई करता नहीं है, परंतु यदि अच्छा काम किया है उन्होंने कोरोना काल में बगैर किसी निडर, बगैर किसी झिझक के उनका स्वागत होना चाहिए। इससे उनकी भी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों, गंगापुर जिले के कोतवाली पुलिस में कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की आप देख रहे हैं हमारे गंगापुर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्रीमान कोतवाली थाना प्रभारी जी का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले किया जा रहा है। और यहाँ सभी हमारे जो पुलिस प्रशासन के जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो थाने में जो भी ड्यूटी है जिन लोगों की, उनको सभी को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। राजपूत कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बात करें हम कोरोना वायरस की, तो जैसा कि आपने पिछले वर्ष भी देखा था और इस वर्ष भी जिस तरह से कोरोना में हमारे पुलिस प्रशासन ने, सभी समाजसेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है उसके बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जितने भी कोतवाली थाना में स्टाफ लगा हुआ सभी का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि जी जान से सभी स्टाफ ने पूरे ने कोरोना के पीरियड में काफ़ी अच्छा काम किया था और इसलिए सम्मानित किया जा रहे हैं। ये भी हमारे ही बीच से निकले हुए दूरी बना करके बाजू में खड़े जाओ।
थोड़ा सभी कार्यकर्ता लेकर के और बाजू में आ जाए सभी, है ना, पीछे की तरफ और बाजू में। सभी फिजिकल डिस्टेंस अपनी बना के रखें, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। आप सभी जो पुलिस प्रशासन के भाई हैं, उन सब का आज जो ये सम्मान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया जा रहा है, वो है आप लोगों के द्वारा जो इस कोरोना महामारी के काल में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी आप लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई और इस देश और इस समाज की सेवा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश और समाज के हित में जो भी कार्य होता है उसको प्रोत्साहन देने का कार्य करता है और हमेशा उसकी भावना रहती है कि जो भी देश और समाज के हित में कार्य करता है उसको उचित सम्मान दिया जाए। कोरोना महामारी का आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार का कहर था। उस समय एक तूफान की तरह एक महामारी आई थी कि ऐसा कोई घर और ऐसा कोई परिवार नहीं बचा था जिसमें इससे पीड़ित लोग नहीं थे। और एक महीना तो कम से कम इस प्रकार का निकला है कि बहुत ही जिसको कहते हैं खतरनाक, उस खतरनाक परिस्थिति में भी आप लोगों ने अपनी ड्यूटी को निभाया और अपने देश और समाज के प्रति जो कर्तव्य उसको निभाया। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सबका आभारी रहेगा और आप सबका हमेशा सम्मान करता रहेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ वाणी को विराम। भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी कार्यकर्ता पीछे की तरफ चले जाओ सब, या सामने कोई नहीं रहेगा ना। अभी हम सब लोगों ने जिस तरह से सावधान, अपनी अपनी पोजीशन में 3 कदम आगे चल। अब 2-3 कार्यकर्ता आएगा समिति। अभी हम सब लोगों ने जिस तरह से एकजुटता और हिम्मत के साथ इस कोरोना नाम की महामारी के साथ युद्ध जैसा लड़ा है। अपना सैनिक होता है वो सीमा पर सीना तान करके, देश की रक्षा होनी चाहिए इसलिए सीना तान के खड़ा रहता है। ये सैनिकों को तो पता होता है गोली कैसे आने वाली है, शत्रु कैसा है, लेकिन ये कोरोना नाम की महामारी तो ऐसा शत्रु था जो हम कोई नहीं जानते थे, किसी को पहचान नहीं थी। एक ऐसे अज्ञात शत्रु से हम सब लोगों ने युद्ध लड़ा है। मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक तौर पर ही संघ के समाज के बड़े लोगों ने फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के रूप में, कोरोना कर्मवीर योद्धा के रूप में 3 श्रेणियों को चुना। एक अपने स्वच्छता कर्मचारी जो बेचारे अपने घर की परिवार की सुख दुख की चिंता भूल करके जो कोरोना मरीज था उसके पास जाकर के उसके भी स्वच्छता का ध्यान रख रहे थे। दूसरा अपने डॉक्टर बंधु, चिकित्सक बंधु जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में लगा करके, प्राणों को दांव पे लगा करके घर परिवार की चिंता किए बिना वो अपने मरीजों की और साथ संभाल कर रहे थे, उनकी देखरेख कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ तीसरा जो सबसे बड़ा मोर्चा था, आप सब पुलिसकर्मी बंधुओं ने संभाला। आप सब के कारण से पहला जो सप्ताह निकला नागरिक अनुशासन का वो भी अच्छे से गया और बाद में जो लॉकडाउन लगा उस लॉकडाउन को भी यदि सफल करने में सबसे अहम भूमिका किसी की थी तो आप सब लोगों की थी। हम सब लोग तो डरे हुए बैठे थे, समाज के सब बंधु छुप करके बैठे थे, लेकिन समाज को प्रेम से, स्नेह से, आप अपनी शैली से उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी जान बचे इसके लिए आप सतत रूप से और अपनी मुस्तैदी से अपने मोर्चे को डांट करके खड़े होते हैं। मैं आज संघ और समाज के सभी बंधुओं की तरफ से आप सबकी हिम्मत, आप सबका समाज के प्रति जो समर्पण का भाव है उसके लिए सभी समाज बंधुओं की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका इसी तरह से समाज के प्रति कर्तव्य का भाव बना रहे जिससे हम कोरोना के और भी कैसी महामारी है उसको भी लड़ करके जीत सके। एक बार हम सभी जैसे एकजुटता के साथ पिछली बार ताली से हमने कोरोना भगाया था, हम सबकी सामूहिक शक्ति, समाज और आप सब लोग इसकी सामूहिक शक्ति दिखे। हम 15 सेकंड के लिए लगातार ताली बजाएंगे और समाज बंधु
ये ताली आपका कर्म है और समाज बंधुओं का कर्म है कि आपके कर्म पर प्रशंसित होकर के वो अपना पुष्पार्पण करें। तो वो पुष्प वर्षा करेंगे और हम सब बंधु लगातार 15 सेकंड की ताली बजाएंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा और हम सब अपने एसएसएल साहब धर्मराज जी, उसके बाद हम सबको उस समय कुछ उनको लगता है बोलना चाहिए तो बोल करके आगे कार्यक्रम को पूरा करें। ठीक है, सावधान, ताली बजाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत सभी को पुनः शुभकामनाएं। दो बने बढ़ाएंगे, जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने स्वागत किया है और सभी का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी के संकट में सबने अपनी अपनी ओर से संपूर्ण जो भूमिका निभाई है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। और राष्ट्रगान सावधान, एक साथ ही सब लोग सावधान रह सकते और एक दो कहने के बाद राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सब लोग फोटो वीडियो बंद करते हैं, सभी को राष्ट्रगान बोलेंगे।